God gifted equal mental capacity, equal physical capacity, equal so natural capacities. हमारे ऊपर भी सूरज उतना ही आता है जितना पुरुषों पर आता है. So all the capacities are equal. Then why should we be treated as a weak or as a deprived sections? है ना? So it is what our duty as a woman to see the world as we want to be seen. इंटरनेशनल वुमेन डे अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है. उस पर ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम कंपेनियन हैं. वी आर नॉट स्लेव्स और वी आर नॉट समथिंग लेस देन मैन. वी आर द कंपेनियन. कंपेनियन इज साथी. साथी कौन होता है? विच हैज इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल प्रेजेंटेशन ऑल्सो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे वुमेन लेड डेवलपमेंट पर स्कीम्स दिए हैं, जिनमें से बहुत सारों को आप जानते हैं. उज्ज्वला को जानते हैं आप, जेम पोर्टल को जानते हैं, जिसके थ्रू महिलाएं अपने लिए बहुत कुछ अपने अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं. स्टैंड अप इंडिया देयर इज़ मुद्रा योजना, बेटी बचाओ, ये ऑल दीज योजना है. बट ये योजना तब यूज़फुल होंगी जब महिलाएं आगे आकर अपनी ताकत को महसूस कर पाएंगी. द मोमेंट यू विल रियलाइज your capacity, the world will become productive for you. Everything is productive till you are capable to gain profits from it. If you are unable to get the fruit, every tree is worthless. So always believe in yourself only. You are there. You have the capacity to change. You have the capacity to generate. You have all the power to change the society as per your requirement, as per your terms and conditions. Never let anyone control yourself. Control means not emotionally, not socially, not economically. Never. कभी भी किसी को भी ये अधिकार मत दीजिएगा कि वो आपको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से कंट्रोल करने लगे. Be a game changer. Always be a leader first. Leader means लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है. Leader is the person who has different ideas and who can represent his ideas to motivate rest of his class. ठीक है ना? तो ऐसे अपने अंदर अपनी क्षमता को पहचान के assess your capacities, calibers and let others to know your value. किसी को इवेल्युएट नहीं करना है. हम क्या है ये हम बताएंगे. हमाम साबुन की खासियत क्या है ये हमाम साबुन बताता है. फेयर एंड लवली नहीं बताती कि हम क्या करेगा. सो इन द सेम वे व्हाट द कैलिबर ऑफ वुमेन इज ओनली वुमेन विल टेल एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट वॉट एवर वुमेन वॉन्ट्स टू. No one is allowed to interpret other meanings. कोई ऐसा नहीं होगा जो दूसरी बातें सोचेगा. ठीक है ना? So be empowered yourself. Every day start your day with a proud to be a woman. और उस strength के साथ continue in the day or you will get the success. Never ever think that something is only for men. No, nothing is only for men. We can achieve everything. बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें तो सिर्फ हम ही ला सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ही प्राप्त कर सकते हैं. शांति से समाधान सिर्फ हम ला सकते हैं. दो पुरुषों को लड़ने दीजिए, तुरंत सिर फुटल हो जाता है. तो हम ही ला सकते हैं शांति सॉरी हम ही ला सकते हैं शांति से एक विकास. अब बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की. तो स्टैंड अप इंडिया एक योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्किल इंडिया, ऑल दीज आर फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. क्योंकि जब आप या तो जॉब करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, रिसोर्स क्रिएशंस होंगे आपके लिए, देन ओनली your voice will have that strength to control the things. Economy, no doubt,
financial conditions, no doubt, is a major weapon which can control the life and which gives the status also. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, सो यस, अदर पर्सन विल थिंक फॉर वंस टू टच यू. अगर आप इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत अच्छे सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है तो it is easy to everyone to comment on you. So finance has a very crucial role in the life of people. Same thing, तो women should try to be economic empowered. कैसे होंगे? बिजनेस कीजिए, अपने को स्ट्रेंथन कीजिए, अपनी कुछ योजनाएं सीखिए, कुछ योजनाओं के माध्यम से नई स्किल्स सीखिए. जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ी लिखी स्कीम्स और स्किल्स के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, और जो अभी नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी भी कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट हैव कैलिबर, दे डोंट हैव स्किल. दे हैव स्किल. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, जितने हैंडीक्राफ्ट्स पर दे नेवर रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज. तो इन सब में एम्पावर्ड हो सकते हैं. एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात करते हैं हम. वुमेन हेल्थ एक ऐसा इशू है जो रूरल इंडिया में मेजॉरिटी से महिलाओं की ज़िंदगी को प्रभावित करता है. तो हमें हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए. हम लोग जो हैं, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिर्फ रूरल के लिए नहीं. गर्ल्स आर ऑलवेज वेरी कह सकते हैं कि लापरवाह अबाउट देयर सेल्फ्स. वो अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते. खाना बना के पहले दूसरों को सर्व करना, इट्स गुड, but it's already good to have your breakfast, lunch, dinner is the equally important for you also. तो सॉरी यार, मेरा गला थोड़ा खराब है. तो हमें अपना भी ध्यान उतना ही रखना है. अपना रखना है. अगर घर जाते हैं, जो बच्चे हैं मुझे सुन रहे हैं, वो अपनी मम्मी, बहन, भाभी, पड़ोस में जितने भी आपके टच में लोग हैं, सबका ध्यान रखिए, है ना. एंड एजुकेट देम. यू आर एजुकेटेड, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट देम. एजुकेशन कैन बी गिवन थ्रू द ट्रेनिंग्स. उनको बोल के बताइए. साक्षर बनाना एक अलग होता है. शिक्षा के दो काम होते हैं, साक्षर बनाना और जानकारी पहुंचाना. साक्षर भले नहीं हो, लेकिन जानकारी पहुंच जाएगी तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा. हर व्यक्ति जो आपके संपर्क में, महिला व्यक्ति कम से कम आती हैं, उनको ज़रूर से अवेयर कीजिए हेल्थ एंड हाइजीन पे. उनको बताइए कि साफ़ रहने से कितना है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और पोषण का क्या महत्व है ज़िंदगी में. ठीक है. तो आज से सब बच्चे एक एक महिला को रोज़ एजुकेट और ट्रेन ज़रूर करेंगे. फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए. ये सोशल सर्विस है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी बताया. हमारा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पास हो गया, जिसकी सबको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हैं, है ना. महिला शक्ति अधिनियम आया है, उसके द्वारा आप सब भविष्य में बहुत सारे सांसद होंगे. आप में से भी बहुत से लोग होंगे, और मैं उस दिन को बहुत अच्छे से देखना चाहती हूँ जब संसद में महिलाएं ज़्यादा होंगी. ये फिर जेंडर इक्वालिटी और सेफ्टी की बात है. हमें सेफ्टी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए. जब तक समाज नहीं देता, तब तक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेफ एट आवर पर्सनल लेवल्स. ओके. सोशल एम्पावरमेंट की बात होती है, तो सोशल के लिए अभी जैसे हम लोग ने ट्रिपल तलाक हटाया गया, उससे मुस्लिम महिलाओं की लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ा. उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी. वरना सिर्फ खाना नहीं बनाया, इस आधार पर तलाक दिया जाता था. तो महिला एज अ होल की बात करेंगे, वो उनके साथ होने वाले एक उत्पीड़न था, जिसको ट्रिपल तलाक के द्वारा बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया. तो इस तरीके की कई सारी कुरीतियाँ, जैसे हिंदुओं में भी और सभी कास्ट में मोर और लेस डाउरी इज़ देयर. एक सोशल वीकनेस हमारी बहुत बड़ी ये भी है. इसे भी मैं चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप जैसे यंग जनरेशन डेफिनेटली कैन चेंज और कैन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी अबाउट डाउरी. लड़के जो सुन रहे हैं मुझे,
वो ज़रूर से अपनी अपनी विवाह के समय इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि नो डाउरी। और महिलाएं जो हों, लड़कियां जो हों, वो भी इस पर ध्यान दें। आगे आते हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात है तो स्वच्छ भारत अभियान है, जल जीवन मिशन ने, स्वच्छ भारत ने क्या किया, हमारे आसपास सोसाइटी को क्लीन करने का काम किया। जल जीवन मिशन है, जो महिलाएं बेचारी बहुत दूर दूर से पानी लाते थे, आप तो राजस्थान में हैं, यू आर वेरी वेल नोन टू दिस फैक्ट कि बहुत दूर से पानी गांव में लाना पड़ता है। नाउ सरकार ने अगर जल जीवन मिशन के द्वारा घर घर नल और नल में जल पहुंचा दिया है तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी दिक्कत दूर हुई। तो इस तरीके के जो सोशल चेंजेस आएंगे जो जीवन को बदलेंगे और वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ तब सुधरेगी जब हमारे टूल्स ऑफ लाइफ में चेंजेस आएगा। टूल्स ऑफ लाइफ यही है, जैसे घर में जल पहुंचने लगा, लाइट आने लग जाए समय पर, सुरक्षा हो जाए, सामाजिक सुरक्षा मिलने लगे, हमें कोई ना कोई आमदनी का जरिया हमारा मजबूत क्रिएट हो जाए, हमारी लाइफ विल ऑटोमेटिकली गेट बेटर, है ना। तो इसलिए ये सारे चेंजेस, दीज आर द टूल्स विच ड्राइव डेवलपमेंट इन अ लाइफ ऑफ वुमेन, और इसके द्वारा ही वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर एक स्केल होता है, उसमें ये बताया गया था कि महिलाओं का एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बहुत कम है, ओनली 12.3% है। ये हम जानते भी हैं। एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेस करने वाले, जो स्वरोजगार में लगे हुए हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड आर कॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारी दिखती है, हमारी तो एज अ होल पहले भी कम थी, आफ्टर कोविड तो वी आर वेरी लेस एम्प्लॉयड वुमेन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज हैं जिन्हें हमको समय समय पर दूर करना है, एंड वी ऑल कैन डू इट। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अपने आसपास पढ़ाइए, पढ़ा के लोगों को ट्रेंड कीजिए। अब आप में से ज़रूर किसी न किसी को कोई ना कोई हुनर आता है, कोई स्किल तो आती ही होगी। कोई बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता है, कोई बहुत सुंदर पेंटिंग, कोई बहुत सुंदर बाटिक, कोई बहुत सुंदर कुछ और कर सकता है हैंडीक्राफ्ट में। उसको ट्रेंड कीजिए, 10-5 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का बनाइए, उनको सस्टेनेबल लोन गवर्नमेंट देगी मुद्रा लोन के अंतर्गत, और उन्हें एम्प्लॉयबल बनाइए। बच्चों ज़रूर से ये करो, अपनी सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व निभाओ, आगे आओ, और समाज हमें ही बदलना है, कोई और कभी नहीं आएगा। वो पिक्चर में होता है एक राजकुमार आएगा और सारी दुविधा दूर होगी, नहीं, ये लाइफ हमारी है, एंड ओनली आई हैव द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम द रिमोट कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, हम बटन दबाएंगे तो ही ज़िंदगी हमारी बदलेगी, कोई दूसरा कभी नहीं आएगा। तो आगे बढ़ें, सेल्फ मोटिवेटेड हो और सेल्फ ड्रिवन डेवलपमेंट की तरफ हर बच्ची मेरी आज से आगे बढ़ेगी। चैलेंजेस मैं इतनी देर से बता रही हूँ, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमारे पास कम है। वुमेन ऑलवेज हैव, सोशल तो होता ही नहीं, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मत करो, क्या फ़ायदा है, कल को शादी हो जाएगी। ऑल दीज आर द नेचुरल क्वेश्चंस जो हम हमेशा फील करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो, और हम करते ही रहेंगे। उसके पीछे कई बार सिर्फ हमारी सुरक्षा मोटिव होता है, लेकिन वो हमारे रास्ते का एक अनचाहा पत्थर तो होता ही है। मैं ये मानती हूँ कई बार कई लोग, आवर पेरेंट्स आर ऑलवेज नॉट, कि वो हमारा गलत नहीं चाहते कि हमें रोकते हैं, दे आर वरीड अबाउट आवर सेल्व्स, कि दे ट्राई टू डू अस सम थिंग्स, बट उससे हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट हिंडर करता है। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के पेरेंट्स को विश्वास दिलाते हुए आगे बढ़ना है। सोशल चेंज के लिए हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। गेट अप एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे। अभी जब रूम के बाहर निकलेंगे मेरे सारे बच्चे, तो एक नए उम्मीद और एक नए प्रण के साथ जाएंगे कि वी विल लेट दिस वुमेन लेड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन आवर लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी ऑल्सो। आज अपनी ज़िंदगी में और कल अपने समाज में हम ये नेतृत्व ला कर रहेंगे। ओके। पुअर फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स है, महिलाओं को लोन कम मिलता है, बैंक सोचता है लड़की है, महिला है, पता नहीं कितने दिन करेगी, नहीं करेगी, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो लोन वोन कम मिलते थे। बट अब
PM मुद्रा लोन जो है उसके अंतर्गत बहुत इजीली मिलता है. सो नेवर थिंक अबाउट इट. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योर, कम, have an idea, start with your project, and you will be funded by government banks. ठीक है. लैक ऑफ एक्सेस टू प्रोफेशनल नेटवर्क्स, ये एक बेसिक दिक्कत है. महिलाओं का प्रोफेशनल नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है. यू विल नॉट फाउंड मैनी सक्सेसफुल लेडीज इन फ्रंट ऑफ यू. टेक इट एज अ रोल मॉडल. हमारे रोल मॉडल बहुत कम हमें मिलते हैं, पुरुषों में बहुत है, वो ऐसा हो गया. सो वी कैन नॉट सक्सेस, अ लेडी कैन नॉट फील सक्सेस विदाउट हैविंग स्ट्रगल. हम सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलती है, क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड रोल मॉडल्स विद अस. तो हम जब आज से जैसे अब हमें मौका मिला है, तो वी इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर आवर सोसाइटी. आगे बढ़िए. पूरा जहान, पूरा आसमान आपका है. बस डिटरमिन टू फ्लाई. द वर्ल्ड और द स्काई इज योर्स. Never think, never control about your journey. Sorry. स्टिक हमारे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पर हमें स्टिक किया जाता है. मतलब हमें कहा जाता है कि आप हैं, अच्छा टीचर बन जाइए, और टीचर बन जाइए ऐसे कहा जाता है जैसे टीचर बनना बहुत इजी है. टीचर इज़ द, मतलब अगर वैदिक धर्म से बात करते हैं तो धर्म में तो हमारा दर्जा गुरु का ईश्वर से भी पहले है ना. तो हम गुरु के बराबर, गुरु और भगवान को जब बराबर रखकर चलते हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहते हैं ये सबसे सेफ है, आप टीचर ही बन जाओ. तो हमारा जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनसे भी बाहर आने की ज़रूरत है. महिला पुलिस ऑफिसर भी होनी चाहिए, ताकि जो महिलाओं को होने वाली दिक्कतें हैं उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सके. महिलाएं फैशन इंडस्ट्री में होनी चाहिए. महिलाएं हवाई जहाज़ उड़ाना चाहिए. महिलाओं को आर्मी में होना चाहिए, तब वो अपने देश की सुरक्षा, हमारे अंदर भी उतनी ही देश प्रेम की भावना है. तो हमें अपने ट्रेडिशनल रोल सेट से बाहर आके भी अपने लिए स्पेस बनाना है. एंड स्काई इज आवर्स. लिमिटेड मोबिलिटी होती है, हमें इतनी फ्रीडम नहीं होती ड्यू टू अगेन द सेफ्टी इज़ मेजर कंसर्न फॉर आवर पेरेंट्स और सोसाइटी. लेकिन उसको हमें ओवरकम करना है और आगे आकर लीड लेके अब हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर इंडिया और वर्ल्ड को लेके जाना है. लैक ऑफ एजुकेशन, कहीं कहीं अब देखा गया है कि एजुकेशन भी थोड़ा कम रह जाता है. उसको हम, जो आप जैसे एजुकेटेड बच्चे हैं, आप कल से ही फील्ड पर जाएं. अपने आसपास के जो किसी वजह से भी महिलाएं, उम्र अधिक हो गई है, पढ़ लिख नहीं पाए थे समय पर, साधन नहीं मिला, स्कूल नहीं मिला, सो मैनी थिंग्स, जस्ट गिव इट. और उन्हें बुलाकर पढ़ाइए, कुछ समय पढ़ाइए. सीधे काका काका मत पढ़ाइए. उन्हें कुछ उनसे जीवन से जुड़ी अच्छी बातें कीजिए थोड़ी देर. उन्हें आपका साथ अच्छा लगने लगे तब उन्हें पढ़ाई की तरफ ले जाइए. उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो होता है ना केस स्टडी के थ्रू पढ़ना, सबने पढ़ा है. सो केस स्टडीज़ यूज़ कर करके उनको नॉलेज ट्रांसफ़र कीजिए. वहाँ पर अब डिग्री उन्हें नहीं लेनी है, उन्हें केवल ज्ञान लेना है. ठीक है ना. सो उन लोगों के साथ शेयर योर नॉलेज, ट्राई टू ट्रांसफ़र योर नॉलेज एंड बिकम अ गेम चेंजर ऑफ देयर लाइफ. मैं बार बार एक ही बात अपने सभी बच्चों को कह रही हूँ, ट्राई टू बिकम अ गेम चेंजर फॉर दिस सोसाइटी. बच्चों, हम करेंगे, हम ही करेंगे और अभी करेंगे. कल कभी नहीं आएगा, कोई और भी नहीं आएगा, और समाज फिर कभी नहीं बदलेगा. अभी बदलना है. कुछ नहीं तो डिजिटल एक ग्रुप बना लीजिए. डिजिटल इंडिया की बात होती है. एक ग्रुप बनाइए आसपास की महिलाओं का, उनको रोज़ अच्छी बातें ही शेयर कर कर बताइए. कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो, उन्हें कुछ रेसिपी बनाना बताइए. क्रिएट कीजिए, शेयर योर नॉलेज, शेयर सक्सेसफुल और पॉजिटिव थिंग्स इन योर सोसाइटी. स्टिफ कंपटीशन है. ये बताया मैंने कि बिज़नेस, हमारे महिलाएं उतना ज़्यादा बिज़नेस में नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है.
इंडस्ट्री नॉलेज महिलाओं को, क्योंकि इंडस्ट्री में है नहीं तो नॉलेज कम है। रोल मॉडल्स कम है। सोशल कंस्ट्रक्ट हमारा हमें परमिट नहीं करता है। सेफ्टी कंसर्न है। मैं पूरी बात के बाद ये कहूँगी कि कंसर्न हमेशा सेफ्टी रहता है। अब हमें करना क्या है, जितने बैरियर हमने पढ़े उन सब बैरियर्स को हमें दूर करते हुए कल्चरल सोशल एक ऐसा चेंज लाना है जो लिटरली हमारे सोसाइटी में रोल मॉडल हो। आपके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को आप पर ट्रस्ट हो, वो आपसे चीज़ों को सीखने, पढ़ने और समझने के लिए जुड़े, ऐसा एक चेंज बनिए। फीमेल लिटरेसी की बात की जाती है। ट्राई all of you, I think some of you are B.Ed holders, degree of B.Ed you are now possessing, so please use not only this, good, you can use it for revenue generation, आपकी जीविका का साधन तो है, but try to create literacy not साक्षर बनाने से भी ज़्यादा, ठीक है, जिन्हें लिखना नहीं आता उन्हें केवल उनका नाम लिखना सिखा दीजिए। क्या होगा, वो अंगूठा लगाने से बाहर आ जाएंगे। उनको कुछ चीज़ें, अब हम साक्षर सब लोग हैं क्योंकि सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अक्षर का ज्ञान तो सबको हो गया है। अब सिर्फ कुछ चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके ट्रांसमिट द नॉलेज, ओके, एंड आई होप यू ऑल विल डू। मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी दिक्कत आती है कनेक्ट विद मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एट एवरी लेवल। कुछ भी करना है, कभी भी करना है, पॉजिटिव चेंज के लिए करना है, आई एम ऑलवेज देयर। जितनी कुरीतियों से लड़ने के लिए अगर आपको किसी की ज़रूरत हो, इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू बी लेडेड और टू बी गाइडेड बाय समवन टू फेस दीज चैलेंजेस, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई भी चैलेंज आपकी विकास यात्रा में बाधक है, प्लीज़ मेरे पास आइए और इन सारी चीज़ों को पढ़ के खुद ही एम्पावर्ड हो जाइए लोगों के जीवन में चेंज के लिए। इट्स अ मेंस वर्ल्ड कि हम जानते ही हैं, वी आर लिविंग इन अ मेंस वर्ल्ड। हमारा पार्टिसिपेशन 62%, केवल 11% पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो 25% हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वेरी पुअर कंडीशन स्टिल, इंडिया इज़ डी एम्पावर्ड, हमें मानना चाहिए, बट इसके साथ साथ ये प्रण लेना चाहिए कि वी विल मेक इंडिया वुमेन रनिंग ऑन द पाथ ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है और इस टाइम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया लाइफ ऑफ वुमेन कैन बी चेंज ईज़िली। इनरोलमेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब हमारे उत्तर जो मेरे चाइल्डहुड में सिचुएशन थी वो अब नहीं है, आप भी देख रहे हैं, सोसाइटी मोर और चेंज हो रही है। तो ओवरऑल चेंजेस आर देयर। हम लोग कई तरीके से डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं। अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के लिए भी चेंजेस लाए जा रहे हैं, बट मैं फिर ये कहूँगी कि आप सब लोग अपने अपना योगदान सुनिश्चित अवश्य करें। उद्यम सखी पोर्टल एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर जिन लोगों को बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना है दे कैन एनरोल देयर ऑन द उद्यम पोर्टल, ठीक है। फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करेंगे। वुमेन मोबिलिटी एंड सोशल इंटरेक्शंस में आ सकते हैं। वुमेन लेबर पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, चेंज हो चुके हैं। अब कोई भी साइट हो, लाइक बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर की भी साइट है तो वहाँ पर क्रच होना ज़रूरी है, बालबाड़ी टाइप की चीज़ है ना। तो चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, बट स्पीड इज़ लो तो उसका इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है, अपना योगदान बढ़ाएंगे। व्हेन योर कंट्रीब्यूशन इज़ देयर देन इट विल बी कम एज अ मल्टीप्लायर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं। हमारे पास 1.37 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, जो नगर निगम चुनाव में है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर।